चराग गुल कर दो क्या आप जानते हैं ये अदाकारा 1965 में अपनी पहली ही फिल्म में किसिंग सीन देने के कारण आलोचनाओं का शिकार हुई। मुझे प्यास ऐसी प्यास लगी है, मेरी प्यास को बुझा। और ये मिस किस के नाम से चर्चा का विषय बनी। फिर भी इन्होंने अपने को हताश नहीं होने दिया। अगर बेवफा तुझको पहचान जाते। अपने अलग अंदाज और शानदार अदाकारी से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई। खुदा की कसम हम मोहब्बत न करते। उनकी पर्सनल लाइफ का भी अंदाज बेहद अलग रहा। वे जब फिल्मी पर्दों पर आती थी तो अपने हॉट सेंसेशनल अंदाज में सबको महदोश कर देती थी। कोई इन्हें सौंदर्य की देवी कहता तो कोई मिसमराइजिंग ब्यूटी। दोस्तों, इस क्रिश्चियन अदाकारा की खूबसूरती की चर्चा इतनी बड़ी कि एक जाने माने हिंदू महाराजा ने इन्हें अपनी रानी बना लिया। इनके माता पिता इस शादी के खिलाफ थे और साथ ही इनको ससुराल वालों से भी बेशुमार नफरतों का सामना करना पड़ा। जो मालूम होता ये अंजाम उल्फत तो। और क्या आप यकीन करेंगे कि एक वक्त ऐसा भी आया कि इनका जीवन गमों में डूब गया। और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। 2 बच्चों की मां होने के बावजूद इन्हें दुख के घने बादलों से उभर आने में डिफरेंटली एबल बच्चों से सहारा मिला। उन बच्चों की सेवा करके इन्हें तसल्ली और आनंद की अनुभूति हुई और ये जीवन को फिर आशा भरी नजरों से देखने लगी। काले बाल गोरा रूप जैसे साए में हो धूप, तुझे देख जिया। तो कौन थी ये अदाकारा और कैसे इन्होंने ईसाई होने के बाद भी धर्म, जाति और समाज की दीवारों को तोड़कर एक शादीशुदा हिंदू राजा से शादी कर राजमाता बनी। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। अपने नाम के करीब मेरा भी नाम लिख दो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड इतिहास और मैं हूं आपकी होस्ट प्रतिभा। दोस्तों, भारतीय सिनेमा जगत में ऐसी कई अदाकारा रही हैं जिन्होंने अपने अभिनय और खूबसूरती के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई, लेकिन फिर गुमनामी में कहीं खो गई। ऐसी एक अदाकारा रही सोनिया साहनी। जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर अपनी शानदार अदाकारी तो दर्ज कराई, मगर आज ये गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। तो आज का इस शो उन्हीं के ऊपर है। जानते हैं अदाकारा सोनिया साहनी की जिंदगी के बारे में। जाओगे जहां हमको पाओगे वहां तुम जाओगे जहां। सोनिया साहनी की जिंदगी और फिल्मों और लव लाइफ की चर्चा करें उससे पहले चलिए आपको अवगत कराते हैं उनके बैकग्राउंड से और कैसे इनकी बॉलीवुड में एंट्री हुई। इनके पिता लाहौर के और मां पेशावर की रहने वाली थी, लेकिन आजादी से पहले इनके माता पिता श्रीनगर में आ बसे। वो एक सिख परिवार था जिसने ईसाई धर्म अपना लिया। श्रीनगर आने के बाद सोनिया का जन्म हुआ साल 1946 31 अगस्त को। परिवार ने प्यार से बच्ची का नाम रखा उषा। 6 बहनों और 2 भाइयों में उषा सबसे छोटी थी। शक्ल से खूबसूरत और दिमाग से तेज। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में पैदा हुई उषा खुले विचारों की थी। वह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही शौक भी। उषा की पढ़ाई श्रीनगर के गवर्नमेंट कॉलेज में हुई। बचपन से इन्हें एक्टिंग का बड़ा शौक था, इसलिए ये उस समय की तमाम अभिनेत्रियों की नकल करती रहती। स्कूल में भी जब कोई ड्रामा होता तो उषा उसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेती थी।
सेब के दाम तो बता। 12 रुपए दर्जन। बाजार में तो 9 रुपए दर्जन है। हाय हाय बाबा, वो तुम्हारी उम्र के सेब होंगे। श्रीनगर में एक बहुत बड़ा ड्रामा ग्रुप था जिसमें इन्होंने दाखिला ले लिया और बड़ी लगन से एक्टिंग सीखने लगी। एक बार वहां मशहूर डायरेक्टर IS जौहर पहुंचे। उन्होंने उषा को एक्टिंग करते देखा और उषा की एक्टिंग से वह बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने उषा को मुंबई आने को कहा। भगवान मेहरबान हो गए, किस्मत ने कमाल दिखाया और सपनों को जैसे पंख लग गए। उषा 1965 में माया नगरी मुंबई पहुंची। इंडस्ट्री आते ही IS जौहर ने उनके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उन्हें रहने के लिए शानदार घर, आने जाने की सुविधा के लिए कार और साथ ही महीने की तनख्वाह का भी इंतजाम किया। लेकिन एक दिक्कत आ रही थी, वह थी उषा का नाम। जौहर साहब ने कहा तुम्हें नाम बदलना होगा क्योंकि तुम्हारा नाम फिल्म इंडस्ट्री के साथ मैच नहीं करता। मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूँ, इसी नाम से दुनिया तुम्हें जानेगी। और वहीं से उषा बनी सोनिया सहानी। तेरी बिखरी जुल्फें देख देख ये मस्त। सोनिया सहानी की पहली फिल्म जौहर महमूद इन गोवा थी जो 1965 में बनी थी। इसे लोगों ने बहुत पसंद किया। रूप जो देखा झूम झूम ली बिजली ने। लेकिन कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। वही कुछ हुआ इस अभिनेत्री के साथ। फिल्म हिट होने के बावजूद इन्हें लोगों ने काफी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी। काले बाल गोरा रूप जैसे साए में हो धूप तुझे देख जी। दरअसल फिल्म जौहर महमूद और गोवा में सोनिया ने IS जौहर के साथ किसिंग सीन किया था, जिस पर सेंसर बोर्ड ने काफी आपत्तियां उठाई थी। अभिनेत्री की जितनी चर्चा नायिका के तौर पर नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा चर्चा उनके किसिंग सीन की हुई। ओ धीरे चलो मोरी बाकी हिरनिया। लोग उन्हें मिस किस के नाम से पुकारने लगे। जिन दिनों बॉलीवुड में 2 फूल को मिलते दिखाकर प्यार का इजहार किया जाता था और अभिनेत्रियां किसिंग सीन देने से बचती थी, वहीं सोनिया ने किसिंग सीन खुल कर दिया। इसके बाद कुछ फिल्म प्रोड्यूसर ने उन्हें इसी तरह के सीन के ऑफर देने शुरू किए। उन्हें लगा सोनिया सहानी को किसिंग सीन और दूसरे तरह के सीन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा हुआ मुझ पे असर, आहें भरूं शाम सहर। इसको लेकर उन्होंने विस्तार से अपने एक इंटरव्यू में बताया। उन्होंने कहा, मुझे किसिंग सीन देने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो कहानी की एडवांटेज को होना चाहिए। ये मेरा काम है। लेकिन उस फिल्म के बाद मैंने कोई ऐसी फिल्म साइन नहीं की जिसमें हीरोइन की जगह उसे मिस किस बनाकर पेश किया जाए। मेरा देश आजाद होके रहेगा न कोई रहा है न कोई रहा। इसके बाद इन्होंने लगातार IS जौहर की कई फिल्मों में काम किया। जौहर महमूद इन गोवा के बाद जौहर महमूद इन कश्मीर, मेरा नाम जौहर, जौहर इन बॉम्बे, जौहर महमूद इन हांगकांग जैसी तमाम फिल्मों में वो ही हीरोइन रही। लेकिन वह मुकाम नहीं हासिल कर पाई जो नंबर 1 हीरोइंस को मिलता है। पर उन्होंने गम नहीं किया और बिना निराश हुए हेमा मालिनी, प्रवीण बॉबी, जीनत अमान और रेखा जैसी दिग्गज कलाकारों के साथ कई फिल्मों में सेकंड लीड का रोल निभाया। सपना, तुम यहाँ? तुम्ही ने तो बुलाया था। मैंने? हाँ, अरे हाँ, बुलाया तो था, लेकिन तुम यहाँ आओगी इसकी उम्मीद नहीं थी। IS जौहर के अलावा भी इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे अक्लमंद, बंदिश, रात के अंधेरे में, सस्ता खून, महंगा प्यार आदि फिल्मों में भी दिखाई दी। वो आ गया है। वो देख रहा है क्या? हाँ, वो हमारी तरफ ही देख रहा है। सोनिया ने करीब 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और सन 2000 तक कई टीवी सीरियल्स में भी। इन धड़कनों से पूछो तुम क्यों दिल है तुम पे दी। सोनिया सहानी ने करियर की शुरुआत में ही कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया, जिसमें किशोर कुमार, संजीव कुमार और प्राण भी शामिल हैं। मैं तो जिंदगी के बदले तेरा प्यार मांगता हूँ। 1970 के दशक में इन्होंने कैरेक्टर आर्टिस्ट की तरफ रुख किया। इनका कहना था, कैरेक्टर रोल करने से अभिनय की सच्ची प्रतिभा निकलती है। भगवान, तेरे सामने उसने मुझसे शादी का वादा किया था। आज तेरे सामने ये जहर पीकर
तेरी शरण में आ रही हूँ। सोनिया साहनी की उम्र मां का किरदार निभाने की नहीं थी, किंतु एक्टर तो एक्टिंग करके ही अपने हुनर को निखारता है। उन्होंने 1973 में आई ऋषि कपूर की डेब्यू फिल्म बॉबी में उनकी मां का किरदार निभाया और एक अहम मुकाम हासिल किया। फिल्म सुपरहिट तो रही, साथ ही इनके रोल को भी लोगों ने खूब पसंद किया। कितना बड़ा हो गया, बिल्कुल अपने डैडी की तरह। वेलकम। इन्होंने 1970 से लेकर 1999 तक कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। मालिक, बुड्ढा मिल गया, धर्म करम, चाचा भतीजा, जंगल में मंगल, ऐसी तमाम फिल्मों में सोनिया साहनी ने अपने अभिनय के दम पर लोगों के दिल में खास जगह बनाई। सच पूछिए मिसेस नाथ, आप 6 वर्ष के बच्चे की माँ नहीं लगती। आप तो खुद ही स्वीट 16 है। You're looking absolutely like a beauty queen. चोरनी, लड़के बाप से बढ़कर, श्रद्धांजलि, शंकर दादा, काफिला, ये भी तमाम ऐसी फिल्में हैं जिसमें सोनिया साहनी को कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर खूब पसंद किया गया। हमारी रियासत खत्म हो गई, लेकिन नजर अभी तक खत्म नहीं हुई। हम आदमी और नोट को देखते ही परख लेते हैं। सोनिया साहनी अपने कैरेक्टर के शिखर की ऊंचाई पर पहुंचने में जुटी थी, लेकिन तभी उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। इस अभिनेत्री को शिव पालिताना नाम के शख्स से प्यार हो गया। मतलब वह उन्हें एक ही मुलाकात में अपना दिल दे बैठी। कहते हैं ना, वो इश्क ही क्या, जो सोच समझ कर किया जाए, ये तो बस नजरों का खेल है। सोनिया साहनी भी इस नजर से मजबूर हो प्यार में खो गई। शिव पालिताना अपनी पहली पत्नी से अलग रह रहे थे और उनका एक बच्चा भी था, लेकिन सोनिया पर प्यार का बुखार इस कदर चढ़ा कि शादी करने से पहले भी वह उनके साथ लिव इन में रहने लगी। 1976 में उन्होंने उनसे शादी भी कर ली। शादी के बाद भी सोनिया फिल्मों में काम करती रही। सोनिया साहनी ने एक इंटरव्यू में बताया, शिव चाहते थे मैं शादी के बाद फिल्मों में एक्टिंग करूं, अपने पारिवारिक जीवन के साथ मैं अपने सपनों को भी पूरा करूं। शादी के बाद भी सोनिया साहनी ने एक से एक बढ़कर फिल्मों में काम किया। आपको बता दें, शिव पालिताना एक रॉयल परिवार से थे। वे पालिताना रियासत के राजकुमार थे। उनका पूरा नाम शिवेंद्र सिंह गोयल था और उनके रियासत के लोग उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। ब्रिटिश राज के दौरान पालिताना भारत की एक रियासत थी। यह सौराष्ट्र के प्रमुख राज्यों में से एक था, जिसे सूरत या काठियावाड़ नाम से भी जाना जाता है। सोनिया साहनी ने शादी के बाद ईसाई धर्म त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया और अपने पति शिव पालिताना के साथ बेहद खुश थी। वह राज परिवार के धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा आदि में भी हिस्सा लेती थी। शादी के कुछ दिनों के बाद सोनिया मां बन गई, जिसके बाद पालिताना रियासत के लोगों ने उन्हें राजमाता की उपाधि दे दी। कहा जाता है, रॉयल परिवार में रानियां जब उनके वंश को भविष्य के राजा को जन्म देती हैं, तो उन्हें राजमाता यानी राजा की माता का दर्जा मिलता है। बच्चे के जन्म के बाद सोनिया साहनी ने फैसला कर लिया कि वो अब फिल्मों में काम नहीं करेंगी और वे इंडस्ट्री को अलविदा कर देंगी। उनके 2 बच्चे हुए, केतन और किरण। समय बीतता रहा, सोनिया अपने पति और बच्चों के साथ खुश थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी जिंदगी में खुशियों का यह सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चला। उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 7 जन्मों का रिश्ता टूट गया। उनके पति बीच राह में ही उनका साथ छोड़कर दुनिया से अलविदा कह गए। साल 1990 में शिव पालिताना का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। पति की मौत के बाद सोनिया गहरे सदमे में चली गई। कुछ दिनों तक उन्होंने संसार से मानो रिश्ता ही तोड़ लिया। काफी समय तक उन्होंने खुद को घर में बंद कर लिया। वे अकेली पड़ गई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका प्यार हमेशा हमेशा के लिए खो गया है। कहते हैं, समय में बड़ी ताकत होती है। गुजरते वक्त के साथ सोनिया ने भी जीना सीख लिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। उनका जाना मेरे लिए किसी श्राप से कम नहीं था। पति शिव पालिताना के निधन के बाद सोनिया के ससुराल वाले उनसे नफरत करने लगे थे। यह पल यकीनन उनके लिए बहुत मुश्किल भरा रहा था, लेकिन रियासत की जनता ने उनका साथ दिया और वो धीरे धीरे वहां लोकप्रिय हो गई। दरअसल सोनिया
अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए और खुद को हिम्मत देने के लिए स्पेशली एबल्ड बच्चों के स्कूल में जाकर समय बिताती थी। अभिनेत्री इन बच्चों से बहुत प्यार करती थी और इन बच्चों के साथ समय बिताना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। इस मुश्किल दौर में सोनिया साहनी ने टीवी इंडस्ट्री की तरफ भी रुख किया। उन्होंने जन्नत, कुसुम, प्यार, दोस्ती जैसे कई बड़े टीवी सीरियल्स में काम किया। साल 2015 में आखिरी बार वह टीवी सीरियल संतोषी माँ में दादी की भूमिका में नजर आई। इस तरह उन्होंने 70 से ज्यादा फिल्में और धारावाहिकों में काम किया। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में केतन ने बताया, मेरी माँ और हम महामारी के दौरान गोवा चले आए और अब एक छत के नीचे रहते हैं और बेहद खुश हैं। मुंबई की लाइफ बहुत तेज तरार है और अब वो एक बस पुरानी याद है, लेकिन यहाँ इस विला में माँ अपने पोते और हमारे साथ आनंद से रह रही हैं। सोनिया मुस्कुराते हुए कहती हैं, मेरे लिए ये स्वर्ग के समान है। मैंने फिल्मों की दुनिया और गुजरात की रियासतें दोनों को जिया और प्यार किया। मेरे पति ने मेरे साथ एक रानी का व्यवहार किया और आज मुझे ग्रैनी बनना पसंद है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको सोनिया साहनी की कौन सी फिल्म या गाना अच्छा लगता है वह भी बताइएगा। तो चलिए एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट प्रतिभा को इजाजत। नमस्कार।